मैं आपको बता दूं, ये साबरमती कुछ और नहीं बल्कि उस ट्रेन का नाम है जिसके कंपार्टमेंट में बैठे लोगों को जिंदा जला दिया गया था। और आपको पता ही होगा कि आजकल मशहूर अभिनेत्री राशि खन्ना क्यों सुर्खियों में है। हालांकि एक्टिंग के साथ साथ अगर ब्यूटी की बात करें तो एक्ट्रेस किसी से कम नहीं है, लेकिन इस बार इनका सुर्खियों में बने रहने का कारण है इनकी आने वाली मूवी, जो कि बेस्ड है एक रियल इंसिडेंट पर, जिसकी स्टोरी सुनकर पूरे देश का दिल दहल जाता है। मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूं उसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी और स्वागत है एक बार फिर आप सभी का YouTube चैनल मंथन स्टोरीज पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में। तो दोस्तों, ये बात है फरवरी 2002 की। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जा चुका था। राम मंदिर बनाने को लेकर अब भी संघर्ष जारी था। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने 22 फरवरी 2002 को अयोध्या में शिला पूजन कार्यक्रम रखा था और इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि मंदिर निर्माण को लेकर लोग अपनी आस्था दिखाएं और देश भर से लोग अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्थन दें। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से हजारों लाखों हिंदू भाई अयोध्या जा रहे थे। ऐसे ही 2000 के आसपास कार सेवकों का जत्था अयोध्या गया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये लोग 26 फरवरी को अयोध्या से अहमदाबाद के लिए चले थे। 27 फरवरी की सुबह 7:30 के करीब साबरमती एक्सप्रेस गोधारा प्लेटफॉर्म पर रुकती है। उस वक्त ये गाड़ी अपने तय समय से लगभग 3.5 घंटे लेट चल रही थी। गोधारा प्लेटफॉर्म पर कुछ देर रुकने के बाद गाड़ी बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर ही आगे बढ़ी होती है। ट्रेन के भीतर से कोई चेन खींचता है और लगातार 3-4 बार चेन खींचकर गाड़ी को रुकवाया गया। ट्रेन जिस जगह रुकवाई गई वहीं पर एक मुस्लिम बस्ती थी। रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि ट्रेन के रुकते ही सैकड़ों की भीड़ ने ट्रेन की तरफ पत्थर मारने शुरू कर दिए। इस पत्थरबाजी से घबराकर लोगों ने ट्रेन की खिड़कियां बंद कर ली। तभी पत्थरबाजी का फायदा उठाकर कुछ लोग ट्रेन के अंदर चढ़ गए। अंदर घुसे लोगों ने पेट्रोल को कंपार्टमेंट के अंदर बहा दिया और खुद ट्रेन से कूदकर नीचे उतर गए। बर्निंग रैक्स को खिड़की से कंपार्टमेंट के अंदर फेंक दिया। यही वजह थी कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर S6 कोच में इतनी भयंकर आग लग गई कि चंद मिनटों में 59 लोगों की जान चली गई। मैं आपको बता दूं कि इस साजिश में शामिल लोगों ने एक रात पहले नजदीकी गेस्ट हाउस में मीटिंग की थी, जिसके तहत हादसे वाली जगह पर बहुत सारा पेट्रोल जमा किया गया था। मरने वाले लोगों में 27 पुरुष, 20 महिलाएं, 12 बच्चे थे, जिनमें कुछ बच्चे तो सिर्फ 2-2.5 साल के थे। ये वो कार सेवक थे जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये तो बस अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्थन देने के लिए अयोध्या गए थे। इनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बाद अपोजिशन पार्टीज और लेफ्टिस्ट गैंग ने जानबूझकर कई तरह की थ्योरीज फैलाई थी कि ताकि सच उन थ्योरीज में फंसकर उलझ जाए। पहले तो एक झूठ ये फैलाया गया कि गोधारा की घटना कोई साजिश नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि सुबह 7:30 बजे गोधारा पहुंचने से पहले साबरमती एक्सप्रेस सुबह 6 बजे के आसपास दाहोद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। तभी एक मुस्लिम ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, मगर कार सेवकों ने उसे भगा दिया, जिससे वो मुस्लिम नाराज हो गया और उसने गोधारा में अपने लोगों को इसकी जानकारी दी। उन लोगों ने ट्रेन के गोधारा पहुंचने पर उसे बाहर से आग लगा दी, मगर उस वक्त मामले की जांच करने वाले सीनियर IPS ऑफिसर राकेश अस्थाना जी ने बताया कि हमने शुरू में ही ये पता लगा दिया था, ट्रेन को बाहर से आग नहीं लगाई गई है। सारे लोगों को यही लगता है कि उस दिन साबरमती एक्सप्रेस को बाहर से आग लगाई गई थी, मगर बाद में हुई जांच से साबित हो गया कि ट्रेन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आग लगाई गई थी।
राकेश अस्थाना जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जिस जगह ट्रेन को आग लगाई गई थी वो रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर की जगह थी। ट्रेन की जब हालत देखी गई तो हमने नोट किया कि ट्रेन के नीचे के हिस्से की तरफ का पेंट वैसे के वैसा ही था। ट्रेन को बाहर से आग लगाई गई होती या बाहर से ट्रेन पर पेट्रोल फेंका गया होता तो पेट्रोल पहले खिड़की के आसपास वाले हिस्से पर गिरता। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आई कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर रोकी गई थी। ऐसे में अगर एक 6 फीट का आदमी भी होगा तो वो भी बड़ी मुश्किल से ही खिड़की तक अपना हाथ पहुंचा पाएगा। इसलिए ये थ्योरी खारिज कर दी गई कि ट्रेन के बाहर से किसी ने पेट्रोल फेंक कर आग लगाई। वैसे भी अगर बाहर से पेट्रोल फेंक के आग लगाई जाती तो कंपार्टमेंट इतनी जल्दी नहीं जलता। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह साबित कर दिया कि आग ट्रेन के अंदर से लगाई गई थी। इसके लिए बाकायदा पहले से पेट्रोल खरीद कर रखा गया था। जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया गया था उस पेट्रोल पंप के मालिक ने भी बाद में कंफर्म किया था कि कुछ लोगों ने बहुत सारा पेट्रोल लिया था। इसके बाद उसी जगह बने अमन गेस्ट हाउस में इन लोगों की मीटिंग भी हुई थी। बाद में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक एक करके गुनहगारों के राज खुलते चले गए। पता लगा कि इस घटना में कई लोग शामिल थे, जिनमें थे एक मौलाना उमर। उनको इस घटना का मास्टरमाइंड माना गया था। एक लोकल मुस्लिम नेता हाजी बिलाल भी इसमें शामिल था, जिसने भीड़ को भड़काने का काम किया था। रफीक हुसैन भटक पर भी इल्जाम था कि उसने ट्रेन की बोगी में पेट्रोल फेंका। इनके अलावा फारूक भाना और सलाउद्दीन अब्दुल मलिक भी इस पूरी वारदात में मुख्य साजिशकर्ता थे। बाद में इनमें से कुछ आरोपियों के लिए डिटेक्टर ट्रुथ सीरम टेस्ट भी करवाया गया। जज के सामने ओपन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई ताकि बाद में कोई ये इल्जाम न लगा सके कि पुलिस ने कोई भी बयान जोर जवाब देकर इन आरोपियों से लिया है या फिर पुलिस ने झूठे बयान जबरदस्ती इन आरोपियों से रिकॉर्ड करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी ने भी इसी इन्वेस्टिगेशन से सहमत हुई, बल्कि ऐसी ही रिपोर्ट एसआईटी ने भी इस घटना के बारे में बनाई थी। 2011 में इस रिपोर्ट के बेसिस पर गोदारा कांड में 31 लोगों को दोषी माना गया, जिसमें से 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और 20 लोगों को उम्र कैद की सजा। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने बाद में 11 लोगों की फांसी को भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तो दोस्तों, ये था गोदारा में हुआ हादसे का पूरा सच। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मंथन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।